स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट की तैयारियों में जुट चुके हैं, लगातार मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण और सहकारिता विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट की तैयारियों पर मंथन किया। इससे पहले शनिवार को भी महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से भी उन्होंने मुलाकात की थी और चर्चा की थी बजट को लेकर के, और इस साल बच्चों के लिए अलग से बजट बनाए जाने को लेकर के विचार विमर्श भी किया गया है। आंगनबाड़ी में रिक्त पद और भवनों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। गुजरात के केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ किसी खास जगह पर जाने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए खुशी जाहिर की है। उन्होंने ये कहा है कि केवड़िया आज से तीर्थ वहां पर केवड़िया जो है वो बन गया है और रीवा से केवड़िया के लिए ट्रेन की शुरुआत की गई है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं। रीवा से केवड़िया आज तीर्थ बन गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिनसे देश को एक किया, उनके स्टैचू से पूरे देश को भारतीय रेल ने अब जोड़ा है, जिसमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। वैसे भी लाखों श्रद्धालु और पर्यटक केवड़िया जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय पर एक किताब का विमोचन किया और सीएम ने राज्य की जनजातियों की जीवन शैली, उनके परिचय, उत्पत्ति, अवधारणा, आवास और बसाहट, सामाजिक संगठन और संस्कृति पर प्रकाशित फोटो हैंडबुक का विमोचन किया। आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी इस अवसर पर मौजूद रहे और छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से इस फोटो हैंडबुक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें राज्य की जनजातियों के छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला के तहत 29 जनजातीय समुदायों यथाखड़िया, दंडामी, माड़िया, दोरला, हलवा, मुरिया, धुरवा, परजा, भत्रा, गौड़, सवरा, धनवार, कंवर, उरांव, मझवार, नगेसिया, मुंडाकौल, राजगौंड और अगरिया, पारधी, बिंजवार, रभैना, ब्यार, कौंद, खैरवार, सौता, भारिया और कंडरा के बारे में जानकारी दी गई है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर रहे और सिंधिया ने स्मार्ट सिटी के तहत शहर में हो रहे विकास कार्यों को लेकर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। मोती महल स्थित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की गई और अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर उसका वर्तमान रूपरेखा और भविष्य में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। स्मार्ट सिटी के मुख्य 7 अंक हैं, जहां एक तरफ बाड़े की सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार, उसी के साथ सड़कों का पूरे शहर का नवनीतीकरण नई टेक्नोलॉजी के साथ। तीसरा ऊर्जा की बचत के लिए नई योजनाओं की का ढेर। चौथा उसी के साथ जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अनेक क्षेत्रों में, जैसे गैस का सबस्टेशन इस्तेमाल हो रहा है, अनेक योजनाएं वहाँ हो रही हैं। इस तरीके के अनेक योजनाएं हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। हर एक अंक
का विश्लेषण हमने किया है, कार्य कहाँ समाप्त हो चुका है, कार्य कहाँ प्रगति पर है, टेंडर कहाँ अभी इश्यू किए जा रहे हैं। और मैंने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दो बातें, एक तो काल्पनिक ग्वालियर की सांस्कृतिक धरोहर को मद्देनजर रखते हुए ही हर क्षेत्र में, हर स्थल में विकास और प्रगति की योजना रखी जाए, नंबर 1। नंबर 2, समय सीमा के आधार पर कार्य समाप्त हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दूसरे दिन बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। पूर्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष विक्रम बुंदेला ने ठंडी सड़क पर आयोजित उत्सव का आयोजन किया और उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाया और पतंगबाजी भी की। लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने यह कहा कि मेरे अकेले से विकास करने से यहां पर विकास नहीं होगा, आप सभी के मन में भी विकास का भाव होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है और 3 थाना क्षेत्रों में वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। दरअसल एक समुदाय विशेष की तरफ से निर्माण कार्य शुरू किए जाने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया, जबकि 8 पुलिस थाना इलाकों में धारा 144 लगाई गई। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए पुराने भोपाल में रास्ते सील कर दिए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। भोपाल के अपर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने यह बताया है कि शांति बनाए रखने के लिए पुराने भोपाल शहर के थाना हनुमानगंज, टीला, मालपुरा और गौतम नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसके अलावा भोपाल शहर के कई क्षेत्रों में, जिनमें शाहजहानाबाद, शोला मंदिर, निशातपुरा, तलैया और मंगलवारा, अशोक गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद स्टेशन, बजरिया और बैरसिया और नजीराबाद में धारा 144 लगाई गई है। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये आदेश रविवार सुबह जारी किए और ये आदेश रविवार सुबह 9 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेंगे। अब एक ट्रस्ट है, उसकी ज़मीन का मामला है, पुराना प्रकरण चल रहा था, उससे उनका गया तो उसका पोजीशन लेना है। इस भूमि में कहीं पर सामुदायिक तनाव ना हो जाए, इसके परिदृश्य में जो है कई जगह व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, लोगों से सामंजस्य बना हुआ है, होपफुली किसी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। सर, क्या धारा 144 लगाई गई है? हाँ, लगाई गई ना, ये 3 थानों में तो संपूर्ण रूप से लगाई गई है। ये हम हनुमानगंज, टीला और गौतम नगर जो है वो 5 से ज़्यादा लोग जो बाकी प्रावधान है उनके तहत लगाई गई। तो ये कब तक लगभग अभी जब तक हमको ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति लगेगी उस तक। इसमें सिंधी कॉलोनी के पास एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर 2 समुदायों के बीच में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। उसमें पहले एक समय में रिसीवर की नियुक्ति भी की जा चुकी है। अभी क्योंकि कोर्ट के सभी फैसले एक पक्ष के फेवर में हैं, अपॉइंटेड नहीं है, तो उनके द्वारा वहाँ बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसको देखकर दोनों समुदायों में किसी प्रकार के विवाद की और टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको देखते हुए एक तरफ कानून व्यवस्था लगाई गई। 144 लगाई गई है क्या? धारा 144 के तहत 3 थाना क्षेत्र में आवागमन प्रतिबंधित किया गया है और बाकी 8 थाना क्षेत्रों में केवल 80 ऑफ 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित है। सभी व्यवस्थाएं और शेष जो आवागमन है वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही हमें लगेगा कि स्थिति नियंत्रण में है और ईज आउट हो रही है, हम लोग इस पे। बस्तर जिला प्रशासन ने कार्यक्रम का आयोजन चित्रकूट में किया। पर्यटन स्थल चित्रकूट से मिशनार तक साइकिल रैली निकाली गई। राज्य शासन के कुपोषण मुक्ति अभियान के अंतर्गत 2 पैदल सुपोषण बर कार्यक्रम के तहत बस्तर जिला प्रशासन ने विशाल साइकिल रैली निकाली और इस रैली की शुरुआत बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने हरी झंडी दिखाकर की। ये 2 पैडल सुपोषण भर जो अभियान हमारे
जिला प्रशासन के माध्यम से जो चलाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक महत्वपूर्ण योजना है, उसी का शुभारंभ में हमारे माननीय सांसद महोदय, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सारे लोग हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से ये हमारा बस्तर के लिए एक बहुत बड़ी पहल है जो सुपोषण को मिटाने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से पूरे गांव-गांव में हम लोग पूरे इस अभियान के माध्यम से जागरूकता फैलाएंगे और बस्तर में सुपोषण से मुक्त होगा बस्तर। आज चित्रकूट वाटरफॉल से एक बहुत बड़ा अभियान, ये हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा अभियान है और इसकी शुरुआत आज छत्तीसगढ़ बस्तर जिले के छत्तीसगढ़ वाटरफॉल से शुरुआत की जा रही है, जिसमें माननीय विधायक राजमन बेंजाम जी, हमारे जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे एसपी साहब, सीओ जिला पंचायत और हमारे कसा पूरे जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आज एक बहुत बड़ा इवेंट लगभग 100 किलोमीटर देश भर में चल रहे कृषि कानून के विरोध के बाद बीजेपी के नेता भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और चौपाल लगा रहे हैं, किसानों को, गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर किसानों को अपने पक्ष में लेने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांसद अनिल फिरोजिया ने ग्रामीणों के बीच जाकर के चौपाल लगाई और उनकी समस्या को सुना और कृषि कानूनों को भी समझाया, जिसे ग्रामीणों ने ध्यान से सुना और ये कहा कि हम कानूनों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आज ये हमारा कनासिया गांव है जो तराना तहसील का सबसे बड़ा गांव और पूरे जिले का बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड गांव है। यहाँ इस गांव के जो युवा है अधिकतर सेना में है और गवर्नमेंट जॉब में भी है। इस गांव में आज हमने यहाँ खाट चौपाल लगवाई, गांव में मेरे को बुलाया, स्वागत सम्मान भी करा और खाट चौपाल के द्वारा जो किसान बिल आया है इसकी जानकारी हमने किसानों को दी है और हमारा किसान संतुष्ट है कि वह बिल से वो संतुष्ट है, क्योंकि उसको अधिकार मिले हैं कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है और सीधा लाभ कमा सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो बजट आया था, किसान बजट जो आया है हमारे खेती किसानी का, कृषि बजट जिसको हम बोलते हैं, उस बजट में भी हमने ये जानकारी दी है कि हमारे युवाओं को वेयर हाउस खोलने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, बीज खाद बनाने के लिए, इसके लिए भी जो है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत माननीय मोदी जी ने उनको रोजगार देने के लिए वो करा प्रावधान करा है। किसान बिल हमें पूरी तरह समझ में आया है और उन्होंने जो भी बात बताई बहुत बढ़िया बताई है। क्या समझाया उन्होंने? उन्होंने ये समझाया कि मोदी जी ने जो ये किसान बिल प्रस्ताव पारित किया था ये किसानों के हित में है, ये इनके अहित में नहीं है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी में जिला अस्पताल को 2 एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। सांसद रीति पाठक ने यह सौगात देने का काम किया और इसके लिए सांसद फंड का इस्तेमाल किया गया। वहीं पूर्व के दिनों में जो वाहन दिए गए थे, दर्जनों वाहन, वो बेकार हो चुके हैं पूरी तरह से और अस्पताल प्रबंधक के पास फंड की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सांसद ने ये सौगात दी है। और इस मौके पर जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। सांसद रीति पाठक ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस की ये सौगात दी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन की कल शुरुआत हुई है और देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी 5 अलग अलग सेंटरों में इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन टीकाकरण के कुछ समय बाद ही वैक्सीन लगवाने वाली 3 स्टाफ नर्स को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्हें उल्टी, दस्त, बुखार, जी घबराना और सांस लेने जैसी तकलीफ होनी शुरू हुई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर वैक्सीनेशन के बाद बीमार पड़ी तीनों स्टाफ नर्सों की खबर लगते ही डॉक्टर और जिले के टीकाकरण अधिकारी ने पहुंचकर तीनों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनको घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। इन तीनों में रानी नामक स्टाफ नर्स की हालत ज़्यादा ख़राब हुई है, जिसको बुखार के अलावा सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हुई। फिलहाल रानी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुझे रात से बता रही, मुझे रात में फीवर आए थे, लूज मोशंस हो रहे थे, एब्डोमेन पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मुझे इंजेक्शन ला के बोतल लगे, उसके बाद मुझे रिलीफ मिला थोड़ा। फिर मॉर्निंग में फिर से मुझे वही लूज मोशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और पूरी बॉडी में वीकनेस आ रही थी। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। अभी आपको मतलब थोड़ा बेटर लग रहा है अभी। कल लगवाया था आपने? जी कल लगवाया था। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहा है। ये कल जो वैक्सीन लगाया था उसके बाद जब तो ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं हुआ, उसके 1 घंटे बाद भी कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे तक ड्यूटी भी बहुत अच्छे से कर ली थी। पता नहीं घर पे आने के बाद ऐसा होने लगे 1 घंटे बाद। अभी क्या फील हो रहा है? अभी भी आपको कौन सा हाँ फील रही। ये मामला हुआ है, एक सिस्टर को दस्त की प्रॉब्लम हुई थी, एक को वीकनेस लग रही है और एक को फीवरिश मतलब बुखार जैसा लग रहा था। अभी डॉक्टर निगम साहब ने देख लिया है, मैंने भी देखा है। सब दोनों तीनों जो हमारी स्टाफ हैं वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीका लगने से क्या दिक्कत आती है थोड़ी है? टीका लगने से किसी को बुखार आ जाता है, लाली हो जाती, कुछ हल्का सा सूजन आता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कमजोरी सी है, तो वो ठीक हो जाता 1-2 दिन के अंदर। कोई प्रॉब्लम। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के जिला उपाध्यक्ष भोपाल प्रदीप खंडेलवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचा। ज्ञापन में यह बताया गया है कि सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ भी शराब बेची जा रही है। जानकारी देते हुए उचित वैधानिक कार्रवाई की मांग भी की गई है, जिसके संबंध में कलेक्टर ने आश्वासन भी उन्हें दिया है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर जबलपुर के थाना क्षेत्र ओमती से सामने आई है, जहां पर एक 2 साल की मासूम के साथ एक बुजुर्ग ने गलत हरकत की है। महिलाओं के साथ साथ मासूम बच्चियों के खिलाफ भी लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ओमती थाना में नया मोहल्ला क्षेत्र में पड़ोस में ही रहने वाले बुजुर्ग ने 2 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। पुलिस अधिकारी ने यह बताया है कि बच्ची आरोपी को नाना बोलती थी, लेकिन बुजुर्ग ने रिश्तों की तो छोड़िए उम्र की भी लिहाज नहीं की, इसलिए वहां पर इंसानियत को शर्मसार करने के लिए बच्ची को अपने घर में उसने बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। एसआई सतीश झारिया ने इस बारे में जानकारी दी है। मामला ये है कि बच्ची की मां ने रिपोर्ट लिखाई है कि उसकी 2 साल की बच्ची है, उसके पड़ोस में जो है एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं जिनको बच्ची नाना नानी बोलती है। उनके यहाँ आना जाना है लगातार, उनके साथ अच्छे संबंध भी थे। 15 तारीख को जो है करीब रात में 8 बजे बच्ची उनके यहाँ गई थी, फिर 1 घंटे बाद करीब 9 बजे वापस आई और उसके बाद वो रात में सोई तो उसको सुबह करीब 3 बजे उसको पेन हुआ, तो उसने अपनी माँ से बताया कि उसके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे दर्द हो रहा है।
तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि जो उसके बाजू में रहने वाले जो जिसको वो नाना बोलती है उस बैड टच किया है। तो उसी पर फिर रिपोर्ट जो है रिपोर्ट करने आई तो उस पर FIR हुई है, 376 की FIR हुई है, पॉस्को एक्ट भी लगा और आरोपी को तत्काल हम लोगों ने और आज उसको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने करीब 50,000 रुपये का गांजा पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ओडिशा की ओर से 2 व्यक्ति बिना नंबर TVS मोटरसाइकिल लेकर के गांजा लेकर जगदलपुर होते हुए रायपुर जाने वाले हैं और सूचना पर पुलिस ने आमागुड़ा चौक पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर वाहनों को रोक करके चेकिंग की। इस दौरान संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली और जांच में 2 युवकों के पास से करीब 10 किलो गांजा जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये बताई जा रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बेसिकली मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल के माध्यम से अवैध गांजा का परिवहन उड़ीसा से रायपुर की ओर कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में मोबाइल चेक पोस्ट लगाने और रेड कार्रवाई हेतु टीम रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा नेशनल हाईवे पर जो है मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्तियों के द्वारा बैग में रखकर जो है करीब 10 किलोग्राम जो है गांजा का परिवहन किया जा रहा था, जिन्हें रोक कर चेक करने पर जिनके पास से 10 किलोग्राम 400 गांजा जो है पाया गया और पूछताछ पर इन्होंने जो है अपना नाम राजेंद्र सिंह निवासी औरैया और राजेश सिंह निवासी कन्नौज जो दोनों उत्तर प्रदेश के होना बताया गया और ये लोग उत्तर प्रदेश की ओर उड़ीसा से अवैध गांजा जो है लेकर परिवहन करना स्वीकार किया गया है। इस मामले पर जो दोनों के पास से बरामद शुदा 10 किलोग्राम जो अवैध गांजा है वो साथ में एक मोटरसाइकिल जो है बरामद कर जब्त कर लिया। वहीं राजस्थान के जालोर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें पीएम मोदी की तरफ से लिखा गया है कि राजस्थान के जालोर में हुए बस हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं उनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। और हिमाचल के जिला कुल्लू में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। कुल्लू में 81 पंचायतों में मतदान हुआ और पंचायती राज चुनाव के दौरान सभी खंडों की 81 पंचायतों में मतदान हुआ। इसके लिए पोलिंग पार्टियों ने अपने अपने बूथ में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। जिला कुल्लू में सुबह के समय हालांकि लोग मतदान केंद्रों की ओर नहीं निकले, लेकिन दोपहर के बाद मौसम में जब सुधार हुआ तो उसके बाद मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। आज पहली बार वोट दिया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा और मैं चाहती हूँ कि बाकी युवा भी अपने मतलब कि एक अच्छे उम्मीदवार को वोट दे जो कि हमारे गांव का पंचायत का विकास करे, सड़कें बनाए और जो उम्मीदवार होना चाहिए वो एक वेल एजुकेटेड होना चाहिए। जी हाँ, जो हमारा ये प्रथम चरण का पंचायती चुनाव जो है उसमें कुल्लू ब्लॉक का जिम्मा हमारे ऊपर है। तो वैसे तो कुल्लू ब्लॉक पूरे हिमाचल के सबसे बड़े विकास खंडों में आता है, तो उसमें 3 फेजेज जो 17, 19 और 21 जनवरी की जो तारीख है उसमें आज 17 तारीख को हमारी 26 पंचायतों में जो है वो कार्य पूरे जोर शोर से चला है। 162 हमारे जो पोलिंग बूथ हैं, जो 162 वार्ड हैं जहां हमारी पोलिंग का कार्य बड़े सुचारू रूप से चला हुआ है। किसी प्रकार की अभी तक कोई भी समस्या हमें देखने में नहीं आई है और कुल 1000 के करीब हमारा जो पूरा कुल्लू सब डिवीज़न का जो स्टाफ है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो इस कार्य में पूरे ज़ोर शोर से लगे हैं। हमारी पूरी पोलिंग टीम है, हमारे पोलिंग अफसर हैं, प्रिजाइडिंग अफसर है, सेक्टर अफसर हैं, AROs हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, फिर उसके ऊपर हम रिटर्निंग अफसर हैं, तो सभी लगे हैं पूरे कार्यवाही। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।